यीशु सहाय पादरी साहब। है आज त्रिनितातीस के बाद 21वां रविवार है। आज की ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम लोग आज की पवित्र आराधना को आरंभ करेंगे। हम आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 125 पहला और दूसरा पद। इसमें लिखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सदा तक बना रहेगा। आमीन। प्रार्थना करें। जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, सारी प्रशंसा महिमा स्तुति हम तुझे देते हैं। बीते पूरे सप्ताह भर के जीवन में हमारे संग साथ रहे, और प्रभु जी आज यह पवित्र दिन हम हर एक को तूने दिया है, और इससे बढ़ करके तेरी आराधना में तू सम्मिलित होने दिया है। हे पिता, आराधना की सारी प्रक्रियाओं को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम भक्ति और विश्वासता के साथ तेरी आराधना को संपन्न कर सकें, और यह आराधना हम हर एक के लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम पहला गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। गीत नंबर 1, साक्षीवाणी गीत नंबर 1। हालेलुया, धन स्तुति जाए ईश्वर पिता को जो सदैव राज सदा धर्म से करता। तू है हमारा जीवन नाथ, हम तेरा यश आह्लाद के साथ नित गावे जग भरता। जागो रागो सुर मिलाओ गुणगत गाओ जग ईश्वर का, जो है अधिप सेनाओं का। हालेलुया, धन स्तुति जय ईश्वर पिता
मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से घुटने टेक कर एक साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन सुनेंगे। प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। यहेजकेल 33:11। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तेरे साथ हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी नीच जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर, कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हमें प्रभुता करने न पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हों, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला, कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए पहला वचन हम सुनेंगे, वह हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस की पत्री, उसका 6वां अध्याय 1 से 9 पद। इफिसी 6 1 से 9 पद पढ़ने में अगुवाई करेंगे। इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा व चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं,
अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। आमीन। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान ले। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। हम दूसरा गीत गाएंगे सखी बानी से, गीत नंबर 288 288। छोटी बूंदे पानी, छोटी छोटी रेत, सागर को बनाते जंगल बारी खेत। छोटी बूंदे पानी, छोटी छोटी रेत, सागर को बनाते जंगल बारी खेत, छोटे भले कार्य, प्रेम की छोटी बात, जग को सुंदर करती स्वर्ग यहाँ साक्षात। यूं ही छोटी भूलें मन बहकाती है, सबके मार्ग से फेर के पाप कराती है। छोटी बीज दया के बोए तुम्हीं ने, वे बहुत लोगों को देते आशीषें। छोटे बालक स्वर्ग में गाते दूत का गान, सबके सब सराहते पिता दयावान। मंडली उठे। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबको अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, सारी प्रशंसा महिमा स्तुति हम तुझे देते हैं, क्योंकि हम सबों को
तेरे करीब आने का अवसर तूने दिया है और इस घड़ी तेरी बातों से हे पिता हम सबों को तूने आशीषित करना चाहता है और इसलिए प्रभु जी पूरी मंडली हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पित होते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हमारे मन ध्यान को तेरे वचन पर केंद्रित होने दे ताकि प्रभु जी इस पवित्र वचन के द्वारा जो नई प्रेरणा तो हमें देना चाहता है प्रत्येक मसीही विश्वासी उससे हम पा सकें और इसलिए पूरी मंडली तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। वचन सुनने और सुनाने में सहायता कर, प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। आज के लिए उपदेश वचन है वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 46 पद से 54 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 46 से आगे 54 पद तक लिखा है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग ही में था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। मसीह यीशु में प्रिय भाइयों बहनों, इस पवित्र वचन में हम चंगाई की बात को देखते हैं। भाइयों और बहनों, चंगाई दो तरह से होती है। पहला, दवाई के सेवन के द्वारा चंगाई प्राप्त होती है, और दूसरा प्रभु की दया और अनुग्रह के द्वारा चंगाई प्राप्त होती है। इस उपदेश वचन में जिस चंगाई की चर्चा है वह दवाई के माध्यम से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई प्रदान की गई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र चंगाई प्राप्त किए, निश्चय ही वह आनंदित हुए और बड़ी आनंदता के साथ अपने कदमों को प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ाया। भाई बहनों, यह चंगाई उस परिवार में, उस व्यक्ति के जीवन में सचमुच में एक स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करने का द्वार को खोल दिया। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जब वचन को हम गौर करेंगे तो राजा का कर्मचारी सचमुच में अपने पुत्र के बीमार होने से परेशान था और वह प्रयास किया होगा हर तरह से कि उसका पुत्र स्वस्थ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में वह पहले से सुना होगा और उसको याद आया कि प्रभु यीशु मसीह जो काना नगर में दाखरस, साधारण जल को दाखरस बनाया था, वही प्रभु यीशु मसीह मेरे पुत्र को चंगा कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, निराशा की अवस्था से वह उठ जाता है और अपने कदमों को अब धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह की ओर आगे बढ़ाता है। भाइयों बहनों, इस वचन में हम देखते हैं कि राजा का कर्मचारी प्रभु यीशु मसीह की ओर चल पड़ता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास गया। यहां पर हम वचन को जब गौर करेंगे तो राजा का कर्मचारी होना सचमुच में एक सौभाग्य की बात भी है। और राजा का कर्मचारी का अर्थ यह हुआ कि वह हेरोदेस राजा का उच्च कर्मचारी था। एक साधारण राजा का नहीं, लेकिन हेरोदेस राजा का वह एक उच्च कर्मचारी था और यीशु ख्रिस्त का कोई पद नहीं था। और अब तक प्रभु यीशु मसीह को लोग नासरत का यीशु या बड़ाई का पुत्र के रूप में लोग जानते थे। और प्रभु यीशु मसीह इस समय काना नगर में आया हुआ था। मसीह में भाइयों बहनों, राजा का कर्मचारी कफरनहूम नगर में रहता था, जो लगभग 32 किलोमीटर दूर था। राजा का कर्मचारी 32 किलोमीटर से आकर प्रभु यीशु मसीह से कृपा चाहता है, प्रभु यीशु मसीह से दया चाहता है, प्रभु यीशु मसीह से आशीष चाहता है। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी आशीष के द्वारा उसका पुत्र क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। भाई बहनों, 32 किलोमीटर से वह आया हुआ था। और इस बात को जब हम गौर करेंगे तो निश्चय ही यह एक अद्भुत बात है। भाई बहनों, इसी के साथ हम यहां पर देखेंगे राजा के कर्मचारी को अपने पद का घमंड को वह क्या कर दिया? त्याग कर दिया। क्यों? इसलिए कि वह आवश्यकताग्रस्त है। राजा का कर्मचारी होना एक घमंड की बात है, लेकिन उसको त्याग कर दिया क्योंकि वह क्या है? आवश्यकताग्रस्त है। और ना तो प्रथा और ना परंपरा उससे यीशु के पास आने से रोक सकी। कोई भी परंपरा उसको प्रभु यीशु मसीह के पास आने से नहीं रोक सकी। भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि आवश्यकता के समय हम अपने घमंड और परंपरा से ऊपर उठकर ख्रिस्त के पास यदि हम नहीं आएंगे तो सहायता कैसे मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह से सहायता प्राप्त करने के लिए यह राज कर्मचारी 32 किलोमीटर दूर से पैदल चलते हुए वह प्रभु यीशु मसीह के पास आया। भाई बहनों, उसी प्रकार हम भी प्रत्येक मसीह विश्वासी आवश्यकता के समय अपने घमंड और परंपरा से ऊपर उठ करके हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28 पद में हम पाएंगे प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को क्या करता है? बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सहायता करूंगा,
मैं तुम्हें अपनी कृपा से भर दूंगा, मैं तुम्हें अपने आशीष से भर दूंगा और तेरे जीवन के सारे बोझ को मैं क्या करूंगा, दूर करूंगा। दूसरी बात यहां पर हम पाते हैं, राज कर्मचारी निराशा स्वीकार करने को राजी नहीं था। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, ये मनुष्य स्वभाव है और हम भी बहुत बार क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमारे अनुसार जब नहीं होता है कोई काम या कोई प्रतिफल हमारे अनुसार नहीं मिलता है, तब हम क्या होते हैं, निराश होते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले तो उससे एक कठोर सा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। वह प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसको निराशा स्वीकार नहीं है, और ऊपर से प्रभु यीशु मसीह एक कठोर उत्तर उसको देता है। कहता है, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। आज कितनों की सोच, कितनों की समझ, कितनों का विश्वास ऐसा ही है। हर समय अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार होते रहना चाहिए, अन्यथा मसीही जीवन में वे पूर्ण रूप से विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और बहुत बार ये जो सोच है, उनको मसीह विश्वास होने के लिए सचमुच में कमजोर कर देता है। यहां पर हम देखते हैं, न केवल उस राज कर्मचारी के लिए, परंतु वहां पर जितने भी लोग थे, उनके लिए भी ये बात प्रभु यीशु मसीह कहे होंगे। भाई बहनों, सब लोग आश्चर्यचकित होंगे कि आगे क्या होगा। इस कठोर जवाब को सुनकर के सब लोग आश्चर्यचकित होंगे कि आगे क्या होगा। भाई बहनों, क्यों ऐसा कठोर जवाब या उत्तर दिया? प्रभु यीशु मसीह निश्चिंत होना चाहता था कि विनती करने वाला वास्तव में मेरी दया और अनुग्रह, मेरी कृपा के लिए इच्छुक है या नहीं, उत्सुक है या नहीं। भाई बहनों, हम यदि परमेश्वर के वचन की समझ को प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहीं है, इच्छुक नहीं है, तो हम परमेश्वर के वचन की समझ को, ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी कृपा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पर प्रभु यीशु मसीह निश्चिंत होना चाहता था कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मेरी कृपा, मेरी अनुग्रह या आशीष के प्रति वह विश्वासी है या नहीं, वह इच्छुक है या नहीं। भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि राजा का कर्मचारी प्रभु यीशु मसीह की आशीष के लिए पूर्ण रूप से इच्छुक था। उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में अटूट था, और इसलिए उसी प्रकार का एक उदाहरण हम पाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 21 से 28 पद में एक स्त्री के विषय में। वह भी गिड़गिड़ा करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया, लेकिन उसको भी प्रभु यीशु मसीह एक कठोर जवाब दिया। कुत्तों के आगे बच्चों की रोटी को फेंकना उचित नहीं है। परंतु वह स्त्री कहती है, हाँ प्रभु, कुत्ते भी तो स्वामी के मेज से गिरा हुआ जूठन या चूर चार को क्या करते हैं, खाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जाओ, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और वो चली गई और उसकी बेटी चंगी हो गई। मसीह में प्रिय भाई बहनों, उस स्त्री का विश्वास और राजा के कर्मचारी के विश्वास में मिलता जुलता दिखाई देता है। और इस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कठोर जवाब सुन करके भी वह गुस्सा नहीं हुआ और चिढ़ करके वहां से
नहीं गया। यदि वह अपने घमंड में चूर रहता कि हम एक उच्च पद में बैठने वाले व्यक्ति हम ऐसे कठोर बातों को नहीं सुन सकते हैं, ऐसा अगर सोचता तो वहां से वो क्या हो जाता, चला जाता। लेकिन मसीह यीशु में प्रिय भाइयों, निराशा से वह क्या होना चाहता था, ऊपर उठना चाहता था। वह हार नहीं मानना चाहता था और इसलिए अपनी विनती को वह क्या करते रहे, दोहराते रहे। और जब उसकी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह सुना तो वह क्या हो गया, स्पष्ट हो गया कि वह सचमुच में मुझ पर उनका जो विश्वास है, अटूट विश्वास है, सच्चा विश्वास है। और इसलिए मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए, उसके पुत्र के लिए सहायता देने का जो द्वार है, अनुग्रह का जो द्वार है, उसको क्या कर दिया, खोल दिया। मसीह में भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह से सहायता पाने के लिए, मार्गदर्शन पाने के लिए, उससे आशीषित होने के लिए हमें इच्छुक होनी चाहिए, हम में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, हम में जिज्ञासा होनी चाहिए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह से सहायता प्राप्त करने के लिए हम इच्छुक होते हैं, उत्सुक होते हैं, दृढ़ विश्वासी हम बने रहते हैं, तो मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, ऐसे समय में ही प्रभु की दया को चाहे चंगाई के रूप में, चाहे भिन्न भिन्न आशीषों के रूप में हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और इसलिए हमारे लिए एक शिक्षा है, हम निराशा से ऊपर उठ करके हम प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं। प्रभु सहायता करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तीसरी बात हम इस वचन के द्वारा प्राप्त करते हैं, कर्मचारी का विश्वास करने वाला, राज कर्मचारी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, जब यीशु ने राज कर्मचारी से कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है, तो उसके लिए यह मानना सरल नहीं हुआ होगा। भाई बहनों, यहां पर जब गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया तो प्रभु यीशु मसीह उसको कहा, जाओ तेरा पुत्र क्या है, चंगा हो गया, है ना, जाओ तेरा पुत्र चंगा हो गया। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, यहां पर राजा का जो कर्मचारी है, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, वचन पर क्या किया, विश्वास किया और चला गया। आज हम अपने आप को देखें, प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन धर्मशास्त्र के 66 पुस्तकों में अंकित है। धर्मशास्त्र के 66 पुस्तकों में परमेश्वर का वचन या प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है, अंकित है। हम कितना उस वचन पर विश्वास करते हैं, हम कितना उस वचन को सुन करके चल पड़ते हैं। भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जा तेरा पुत्र जीवित है, तो उसके लिए यह मानना सरल नहीं था, पर उसने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की, प्रभु यीशु मसीह के कही हुई बातों पर विश्वास किया और वह चला गया। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहन, हमारा जीवन का निर्माण, हमारा जीवन का निर्माण, आत्मिक जीवन का निर्माण को हम कैसा कर रहे हैं, आत्मिक जीवन का जो निर्माण है उसको हम कैसा कर रहे हैं। यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन करके विश्वास किया और चला गया। आज हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन को सुन करके जाता है
या दूर भागता है? ये एक सोचने की बात है, परखने की बात है। भाइयों बहनों, आगे हम देखते हैं, उस युग में राजा के कर्मचारी के लिए स्वीकार करना बहुत कठिन बात था। जाओ, तेरा पुत्र जीवित है, मरने की स्थिति में था और ऐसी स्थिति में ही वो छोड़ करके आया था और उस समय उसको कहा गया कि जाओ, तेरा पुत्र जीवित है। अभी तो डिजिटल का समय है ना, मोबाइल का समय है, हम तुरंत इस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन उस समय यह परिस्थिति नहीं था और राजा के कर्मचारी के लिए विश्वास करना बहुत कठिन बात था, लेकिन वह विश्वास किया और तुरंत चला गया। मसीह में प्रिय भाई बहनों, विश्वास का मूल तत्व यह है कि हम प्रतीति करें कि जो कुछ यीशु कहता है वह क्या है, सत्य है। विश्वास का मूल तत्व क्या है? जो कुछ प्रभु यीशु मसीह कहता है वह क्या है, सत्य है। कई बार प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं की सच्चाई के संबंध में हमारे मन में एक धूमिल सा विश्वास रहता है। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा या परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रति हमारे मन में धूमिल सा एक क्या रहता है, विश्वास रहता है। उन प्रतिज्ञाओं में प्रवेश करने का एक ही वास्तविक मार्ग है कि हम उन पर ऐसे विश्वास करें जैसे डूबता हुआ व्यक्ति तिनके को अपना सहारा मानता है। यदि यीशु कोई बात कहता है तो उसके संबंध में हमें यह नहीं कहना चाहिए कि वह सच हो सकता है ना। हमें नहीं कहना चाहिए कि वह सच हो सकता है, पर उसके संबंध में हमें कहना चाहिए कि यह सच है, यह सच है, सत्य है। सबसे अंतिम बात या चौथी बात इस वचन के अनुसार राजा के कर्मचारी ने यीशु के प्रति पूर्ण समर्पण किया। राजा के कर्मचारी ने यीशु के प्रति पूर्ण समर्पण किया। मसीह में प्रिय भाई बहनों, राजा के कर्मचारी मतलबी नहीं था, है ना, मतलबी नहीं था। काम हो गया और चला गया। और उसी प्रकार यहां पर इसके जीवन से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि हम मसीह विश्वासियों का जीवन भी एक समर्पित जीवन हो प्रभु यीशु मसीह के लिए। वह मतलबी व्यक्ति नहीं था। काम बन जाने के बाद वह गायब नहीं हो गया। उसने अपने घराने समेत विश्वास किया, है ना। उसने अपने घराने समेत विश्वास किया। अपने जीवन का निर्माण प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए वह आरंभ किया और परिवार को भी प्रभु में क्या किया, संगठित किया। अर्थात पूरे परिवार घराने समेत प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए। यह कार्य उसके लिए सरल नहीं रहा होगा। उसकी सब पूर्व धारणाएं इस विचार से ध्वस्त हो गई होंगी कि यीशु परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, या उसके लिए दिल दहलाने वाला विचार होगा कि नासरत का यीशु आने वाला मसीह है। जिस यीशु को लोग साधारण रूप से उसको पुकारते थे, अरे यह व्यक्ति तो क्या है, नासरत का यीशु है, यूसुफ और मरियम का बेटा है जो बड़ाई का काम करता है ना। इन सारी पूर्व धारणाओं से प्रत्येक व्यक्ति क्या था, ग्रसित था। राजा के कर्मचारी के मन में भी ऐसा विचार था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की संगति में आकर के सारी धारणाएं, सारी गलत सोच और विचार क्या हो गए,
ध्वस्त हो गए। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, हम जीवन के कुछ क्षण प्रभु के निकट यदि बैठेंगे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी उलझने हमारे जीवन से स्वतः ही क्या हो जाएंगे, मन से ध्वस्त हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा के दरबार में यीशु पर विश्वास को मानना सरल नहीं हुआ होगा उस व्यक्ति के लिए, और बहुत सारे लोग उसको मजाक भी किया होगा, उसका ठट्ठा भी उड़ाया होगा, कुछ लोगों ने उससे पागल भी समझा होगा। परंतु राजा के कर्मचारी, तथ्यों का सामना करने वाला और उनको स्वीकार करने वाला व्यक्ति था। उसने देखा था कि यीशु क्या कर सकता है और मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए, मेरे पुत्र के लिए क्या किया। उसने उसकी शक्ति का अनुभव किया था। उसके पास इसके सिवाय और कुछ ना बचा था कि वह यीशु के प्रति अपना समर्पण करे। और इसलिए राजा के जो कर्मचारी थे, सचमुच में यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आवश्यकता, गंभीर आवश्यकता की भावना से अपने जीवन की शुरुआत या अपने कदमों को प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ाया और उसकी आवश्यकता की पूर्ति प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। और वह भावना यीशु के प्रति ऐसी प्रेम भावना में बदल गई जिससे राजा के कर्मचारी प्रभु यीशु मसीह में मिल गए, उनके पूरे परिवार प्रभु यीशु मसीह में मिल गए। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रत्येक मसीही विश्वासियों का जीवन भी प्रभु में समर्पित जीवन हो, ताकि प्रभु से हमारी हर एक आवश्यकता की पूर्ति होने पाए और उसका प्रेम को प्रतिदिन हम अनुभव कर सकें और आत्मिक जीवन का जो निर्माण है, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, पूरे घराने समेत हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, ईश्वर के साथ चल सके। प्रभु इस पर सहायता करें। आमीन। प्रार्थना करें। जीवित महान दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, संदेश के लिए। हम सुनने वालों के मन हृदय में, हे प्रभु परमेश्वर, तेरे संदेश को जो सेवक के द्वारा तूने दिया है, प्रभु तू जड़ पकड़ने दे। इससे प्रत्येक मसीह विश्वासी हम जगाए जा सके, विश्वास में मजबूत होने के लिए मार्गदर्शन पा सके। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में हमारे मन हृदय की रक्षा करे, अब से सदा लो। आमीन। हम मंडली समाचार सुनेंगे। तीसरे गीत के लगातार में हम दान जमा करेंगे। धन्यवाद। आइए हम तीसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, गीत नंबर 361, साक्षी वाणी गीत नंबर 361। हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब जन मिलकर पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पापियों के सब पाप मिटाने जीवन अपना दिया। प्रशंसा करें हम सब संत मिलकर, हृदय
संत मिलकर पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने जीवन सनातन दिया। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बनकर। संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बनकर। द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने। सनातन आशीष दी, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए। आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए। फिर मत जाना पापी जगत में, फिर मत जाना पापी जगत में। पाप में तुम फंस कर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण दे भी। अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण दे भी। रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, रक्षा करो प्रभु इस जीवन की। विनती हमारी यही, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर हम खड़े हो जाएं। धन है परमेश्वर तुम्हारे वह घर का बरदाई। धन है परमेश्वर तुम्हारी वक्रता बरदाई। स्वर्ग पर से वर्षा सी कृपा बरसाई। भूलियो मत प्रभु की सामर्थी गत, कितनी बेगों पर दिखाई। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और हमारे पिता परमेश्वर, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की पवित्र आराधना में हर एक को तूने सम्मिलित किया, तेरे वचन से हमें वर्तमान दिया है। और इस घड़ी
हे पिता, हम तेरे नाम से दान भी अर्पण किए हैं। सभी दानों को तू ग्रहण कर आशीष दे, उसके द्वारा प्रभु तेरी महिमा के कार्यों को पूरा किया जा सके। देने वालों के मन हृदय भेंट को ग्रहण कर और आने वाले संपूर्ण जीवन में हे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को एक आज्ञाकारिता के जीवन के रूप में तू हे प्रभु निर्माण कर, कि हम जो तेरे विश्वासी हैं हे पिता परमेश्वर, हाँ सचमुच में तेरे आदर्शों पर हम चल सके। हाँ प्रभु परमेश्वर, पूरे कस्टोडियट के प्रत्येक विश्वासियों को, परिवार को हम याद करते हैं। सब उनके संसार को, सब उनकी रक्षा रखवाली कर, हर एक को हर प्रकार की दुख और तकलीफ से, जोखिम से, हानि से तू बचाए रख। और आत्मा उस सच्चाई से प्रभु इसी रूप में प्रत्येक परिवार के लोग तेरी आराधना कर सके। सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सराहूं तुझे, सराहूं तुझे, सनातन प्रेम तू, और स्तुति करूं मैं जीवन भर। इसलिए गाता हूँ, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी। हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरे विनती करते हैं अपनी खिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों और सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर, कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे, कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे, कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकीति और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में इसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब तेरे परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु सहाय